तो एक्सरसाइज 6.1 के बाद जो हमको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी है, हम लोग के पास सिंपली दो मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर है अगर हमें उसका स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर देते, हमको क्या मिल जाता, उस नंबर का स्क्वायर। अदरवाइज हम लोग जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है इनका भी इस्तेमाल कर सकते दो नंबर्स के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मुझे निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है। तो ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कितना होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम लोग इन दो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। अदरवाइज उस नंबर को अगर हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको स्क्वायर मिल जाता। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पर 21 जो है इसका मैंने स्क्वायर फाइंड किया है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, जो नंबर था उसको मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया। 21 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 21 से करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है, 441। ठीक है, और सेकेंड कि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, अब आइडेंटिटी यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, मुझे स्क्वायर मिला कितना, 441। अब मैं क्या कर रहा कि यहाँ पर आइडेंटिटी के थ्रू स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 21 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 प्लस 1 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें से जो 20 का स्क्वायर है मैं काफी इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो तो 1 है, उसका स्क्वायर मुझे और इजीली पता है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर जो है 30 माइनस 9 भी कर सकते थे। ठीक है, तब भी आपको 21 का स्क्वायर मिल जाता। ठीक है, इतना ही आंसर आता अगर आप लोग 30 माइनस 9 यहाँ पर लिखते तो बस यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी यूज होता वो कौन सा होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता। ठीक है, अब तो 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 20 इंटू 1। ठीक है, बस सेम आइडेंटिटी हमने यूज किया। 20 का स्क्वायर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर हमको पता है 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक जीरो है हमने देखा था कि जब हम लोग स्क्वायर निकालते तो एक जीरो रहा तो कितना बनता है, 2 बनते, तो यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दिया। प्लस 1 का स्क्वायर कितना है, 1 है, और 2 इंटू 20 इंटू 1 कितना हुआ, 40, दोनों का एडिशन कितना आ गया, 441। ठीक है, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कैसा हम लोग का सेम है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं 37। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट मेथड से पहले आंसर निकाल लेता हूँ। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25। 3 7 जा अगेन 21 कैरी हुआ 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया हम लोग के पास 11, 9 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, और ये आ गया हम लोग के पास 1 3 6 9। ठीक है, तो चलो अब लोग चेक करते हैं कि आइडेंटिटी के यूज से भी हम लोग का आंसर सेम आता है क्या। ठीक है, तो अगेन आपके पास दो तरीके हैं, चाहो तो आप जो 37 है उसको 30 प्लस 7 लिखो, चाहो तो आप पर उसको 40 माइनस 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस बार मैं माइनस वाला बता रहा कि हम लोग कैसे माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 40 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसी को मैं क्या लिख सकता, 37 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो a स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 40 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, बिकॉज a माइनस बी हम लोग यूज करें, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 40, b का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और a के जीरो कितने बनते हैं 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये आ गया आपका 240। ठीक है, तो 1600 प्लस 9 कितना हो गया 1609 माइनस 240, 9 माइनस 0 हुआ आपका अगेन 9, एंड 10 माइनस 4 हुआ आपके पास 6, देन 5 माइनस आपके पास 2 बच गया 3, और ये 1 जैसा का वैसा 136, सॉरी 9 आ जाएगा 1369। ठीक है, 9 माइनस 0 नहीं होगा, तो 1369 हम लोग का ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने जब आइडेंटिटी यूज किया तब भी आंसर उतना ही आ रहा है, और जब हमने स्क्वायर करके निकाला आंसर तो भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी आंसर निकालना है तो आपको इसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां पर आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट वाली मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग काफी
फास्ट कैलकुलेशंस करते, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम लोग को आइडेंटिटी के थ्रू ही यहाँ पर आंसर्स लिखने पड़ते, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग के पास जो है कुछ ट्रिक्स भी है जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। बेसिकली वो ट्रिक जो है आपका एस नंबर को अप्लाई होती है जो कि आपका 5 से एंड करता है, ठीक है। तो जो नंबर भी आपके 5 से एंड कर रहे हैं उनका स्क्वायर आप लोग काफी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस आप जो है माइंड में ही करके उनके आंसर्स आप निकाल सकते हैं। बट एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग निकालते हैं 65 का स्क्वायर, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो इससे पहले जो दो मेथड्स देखी, मतलब जो आइडेंटिटीज हमने देखी, ठीक है। हमने क्या किया, नंबर जो लिए थे वो छोटे लिए थे, ठीक है। चाहो तो आप बड़े नंबर भी वहां पर ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 369, 721 जितना भी आपको लेना है, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली जो आइडेंटिटीज है वो बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 721 का स्क्वायर निकालना है तो इसको आप सिंपली क्या कर दो, 720 प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बट इतने बड़े नंबर्स हमको आते नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इतने बड़े एग्जांपल्स नहीं लिए, ठीक है। तो हम लोग ने इसीलिए जो एग्जांपल्स है काफी छोटे छोटे लिए। तो इसमें से अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि उन नंबर्स का हम लोग स्क्वायर कैसे निकाले जो कि आपका 5 से एंड करता है, ठीक है। हमको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो लास्ट में पहले 25 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 6 के जस्ट नेक्स्ट बाद कौन सा नंबर आता है 7, ठीक है। मतलब 6 के बाद जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता है वो कौन सा है 7, और 6 7 से कितना होता है 42। ये हो गया आपका 65 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है 95 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन आता है 10, 9 into 10 कितना होता है 90, 9025, ये हो गया आपका 95 का स्क्वायर, ठीक है। इस मेथड को आप किसी भी नंबर के लिए यूज कर सकते हो अगर वो नंबर आपका 5 से एंड कर रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट देखना है वो है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है और पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड ही जो है हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हमको वो देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट है, मतलब क्या हो जाएगा 3 नंबर्स रहेंगे और पाइथागोरियन नाम आया मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जो लार्जेस्ट साइड रहती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें जो लार्जेस्ट साइड होती है इसका स्क्वायर फिर इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। अब इसका हमको यूज करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, ठीक है। तो इसका हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक एग्जांपल गिवन है और कहा है कि 3, 4, 5 ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग कि ये 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो आपका लार्जेस्ट साइड जो रहता है, ठीक है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल रहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब जो 2 साइड्स बच गई उनके स्क्वायर के सम के बराबर रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा, और हमारे केस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब तो पाइथागोरस थ्योरम से मिलता जुलता कौन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमने लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर मतलब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर तो हमको मिल गया, ठीक है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर मतलब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है किसके इक्वल आना चाहिए, अब जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। तभी तो हमने उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर कौन है 3 इसका स्क्वायर, सेकंड नंबर कौन है 4 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हम लोग देख सकते हैं कि 9 + 16 में कितना होता है 25, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है
सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमने क्या बोलेंगे 3, 4 और 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आना है, जो बच गए हैं 2 नंबर उनके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि जो तीनों नंबर है वो क्या कर रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग के पास एक और एग्जांपल गिवन है, वो है हम लोग के पास 6, 8 और 10 का, ठीक है, 6, 8 और 10। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा। लार्जेस्ट नंबर कौन है, 10, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, अब जो 2 नंबर बच गए उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64, दोनों का जो सम है अगेन कितना आता है, 100 आ रहा है, ठीक है। मतलब फिर से जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो कैसे एक दूसरे को इक्वल है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगेन 6, 8 एंड 10 क्या फॉर्म करे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करे, ठीक है। तो वैसे हम लोग के पास एक और एग्जांपल गिवन है 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 ये भी क्या करे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करे, लिखा हुआ है। फिर से लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मतलब 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144, दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं 5 + 4 हो गया 9, 4 + 2 हुआ 6, अब 4 + 2 हुआ हम लोग के पास 6 और 1 जैसा का वैसा। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा है, इक्वल। मतलब फिर से 5, 12 और 13 क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, और हमको जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो और पूरा क्लियर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर हमको बोला है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8, ठीक है। हमको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करना है जिसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है, ठीक है, वो कौन है, 8 हमको गिवन है, स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो जब भी आप लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करने का रहता है, ठीक है, फिर कहा जाए तो 3 चीजें याद रखो। सबसे पहले आपका जो नंबर है, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो आपका 1 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए और जो नंबर रहता है उसको मैंने यहाँ पर m से शो किया, ठीक है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद इसमें आपके 3 मेंबर्स रहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, एक को हम लोग शो करते हैं 2 टाइम्स m से, एक को हम लोग शो करते हैं m² - 1 से, और एक को हम लोग शो करते हैं m² + 1 से, ठीक है। तो m क्या हुआ, आपका नंबर, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदरवाइज आपने जो भी नंबर उठाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है मेंबर से कौन कौन है, ट्वाइस m, m² - 1 और m² + 1, ये तीनों क्या हुए आपके मेंबर्स, किसके, इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, ठीक है। तो क्या कहा गया हमको कि हमारा जो स्मॉलेस्ट मेंबर है कौन है, 8 है। तो चलो चेक करते हैं हम लोगों को स्मॉलेस्ट मेंबर 8 से कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इतना तो क्लियर है, m² + 1 जो रहेगा वो सबसे बड़ा वाला मेंबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर स्क्वायर भी कर रहे हो नंबर का, साथ में उसको आप ऐड कर रहे हो। इससे जो थोड़ा छोटा है वो कौन रहेगा, m² - 1, बिकॉज आप यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हो और फिर उससे -1 कर रहे हो, और सबसे छोटा कौन रहेगा, 2m रहेगा। मतलब ये जो m² + 1 है, ठीक है, आपका जो भी मेंबर मतलब जो लार्जेस्ट मेंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, m² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं हम लोग को ये आंसर मिलता है क्या हम लोग को, ठीक है। तो ये तीनों मेंबर्स हो गए हम लोग के, m² + 1, m² - 1 और 2m, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है हम लोग का, 8 है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले मैं ले रहा m² - 1 = 8, ठीक है। मैं मान लेता कि जो m² - 1 है वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, जबकि मैं जानता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 2m है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा है तो हो सकता है वो m² + 1 के इक्वल ले, हो सकता है वो m² - 1 के इक्वल ले, हो सकता है वो 2m के इक्वल ले, ठीक है। हमको पता है इसलिए हमने क्या ले लिया, m² - 1 = 8, ठीक है, क्योंकि बुक में हमको दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उस मेथड से पहले जाते हैं और फिर हम लोग खुद के हिसाब से जाएंगे, ठीक है।
तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि जो एम स्क्वायर माइनस वन है वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एम स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू कितना हुआ, 8 हुआ। अब एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू के इधर गया, क्या बनेगा, +1, ठीक है। अब एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 + 1 मतलब 9, तो एम का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाला है, बट स्क्वायर रूट निकालना हमने अभी नहीं सीखा है, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा नंबर है इसलिए हम लोग इजीली बता सकते हैं, क्योंकि 3 का नंबर कितना, 3 का जो स्क्वायर है कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। मतलब एम का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो चलो अब 3 नंबर्स ढूंढते हैं। 3 नंबर्स हमने कौन कौन से, फर्स्ट है 2m, मतलब 2 × 3 कितना हो गया, 6। सेकेंड नंबर कौन है, एम स्क्वायर माइनस वन, इसका वैल्यू कितना रहा था, एम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस वन कितना होता है, 8। और लास्ट कौन है, एम स्क्वायर प्लस वन, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 कितना हुआ, 10, ठीक है। मतलब 6, 8, 10 ये 3 नंबर्स हुए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। लेकिन दिक्कत ये है, क्वेश्चन में हमको बोला था स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, बट हमने जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाला इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है वो कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंसिडरेशन था, हमने जो मान के चले थे कि एम स्क्वायर माइनस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे और हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि सबसे छोटा नंबर कौन रहता है, m, ठीक है। उससे थोड़ा बड़ा कौन रहता है, एम स्क्वायर माइनस वन, सबसे बड़ा कौन रहता है, एम स्क्वायर प्लस वन। तो अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो आपको 2 बार सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि हमको यहाँ पर 2 बार सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन हुआ, 2m, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, तो m का वैल्यू कितना हुआ, 8/2, 8/2 मतलब कितना हुआ, 4, ठीक है। तो मुझे m का वैल्यू मिल गया, मतलब नंबर कौन है, 4 है। तो अब मैं 2m निकालता हूँ, मतलब 2 × 4 कितना हो गया, 8। उसके बाद एम स्क्वायर माइनस वन मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस वन कितना हुआ, 15। एम स्क्वायर प्लस वन मतलब 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना हुआ, 17। तो जो मेरे 3 नंबर्स है वो कौन कौन है, 8, 15 और 17, ठीक है। तो यही हमको दिया हुआ है हम लोग के बुक में कि इस तरीके से हम लोग जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 ट्रिपलेट्स हम लोग कौन कौन से है, ट्रिपलेट्स हम लोग के पास 8, 15 और 17, ठीक है। और इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है हम लोग का, 8 है, ठीक है। मतलब हम लोग का आंसर जो इस बार आया वो सही है, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि हम लोग का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 2m होता है, लार्जेस्ट जो होता है वो m² + 1 होता है, ठीक है। तो सेम पेज पर हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर मेंशन नहीं है बड़ा वाला नंबर है या छोटा वाला नंबर है, बट सिर्फ इतना बोला है कि वन मेंबर इज 12, ठीक है। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा ये मेंबर है कौन सा, ठीक है। तो हमको पता है 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं, 2m एक मेंबर हुआ, m² - 1 एक मेंबर हुआ, m² + 1 एक मेंबर हुआ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि ये मेंबर कौन सा हो सकता है, ठीक है। पहले हम लोग m² + 1 के लिए चेक करते हैं, m² + 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पहले हमको गिवन है, क्वेश्चन में बोला है कि एक जो मेंबर है तीनों में से उसका वैल्यू कितना है, 12 है। तो मैंने चेक कर रहा मैं कि मतलब ये कहीं m² + 1 तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, m² + 1 का वैल्यू 12 पुट किया, m² = 12 + 1 इधर गया, क्या बना, -1, ठीक है। और 12 - 1 कितना होता है, 11। लेकिन दिक्कत क्या है हम लोग के साथ कि 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से m का वैल्यू नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मेरा कंसिडरेशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलो चेक करते हैं m² - 1 के लिए, कहीं ये जो मेंबर हम लोग के पास गिवन है वो m² - 1 तो नहीं है, ठीक है। तो अगेन m² इधर में है 12, -1 इधर गया, +1 बना और इसका आंसर आया 13। अगेन मुझे जो m² का वैल्यू है वो 13 मिल रहा है, और मुझे अगर m का वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √13 निकालना पड़ेगा, मतलब 13 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और मुझे पता है कि 13 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला जो कंसिडरेशन है ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो लास्ट कौन सा बच जाता है, 2m = 12, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/2, मतलब m = कितना हो गया, 6, ठीक है। m का वैल्यू 6 मिल गया, तो अब तीनों नंबर्स का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2m का जो 2m पहले हम निकाल लेंगे, तो इनटू m का वैल्यू कितना है, 6 6 कितना होगा, 12।
एम स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, एम का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कितना हुआ 35। इसके बाद एम स्क्वायर प्लस 1 मतलब 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 प्लस 1 कितना हुआ 37। ठीक है, तो जो नंबर्स हम लोग के पास वो कौन कौन से हैं 35, 37 और 12। ठीक है, तो 35 उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग के पास 37 और 12, ये क्या हुआ हम लोग के पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं और इसी पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 6.2 जो आपको ए नंबर किसी दिए हुए नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हम लोग के पास, एक है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, दूसरी है प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरी है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास 3 मेथड है, तो एक एक करके हम लोग इन मेथड्स को देखेंगे और साथ ही में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, बेसिकली स्क्वायर रूट को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रहता है स्क्वायर रूट के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर जो है इस तरीके से 3 लिखा हुआ रहता है क्यूब रूट के लिए। ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए हम लोग 3 लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग 2 को नहीं लिखते। ठीक है, वो अंडरस्टूड रहता है, अगर आप लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। लेकिन जब हम लोग बात क्यूब रूट की करते हैं तो उस टाइम पर हमको स्पेसिफिकली 3 मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट हम लोग निकालते क्यों है और कैसे निकालते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग थोड़ी देर पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे, ठीक है, मतलब जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा था। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या किया था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका हम लोगों ने सम किया था। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 16 प्लस 9 आपका 25 आया था। अब हमको पता करना है कि 25 कौन से नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ठीक है, तो 5 का 25। अगर हम लोग एक एक करके ऐसे चेक करने जाए कौन सा नंबर किसका स्क्वायर होता है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इस 25 को लिखते हैं और इसका जो आंसर लिखता रहता है वो हम लोग बोलते हैं +5 या फिर -5 हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो प्लस या फिर -5 हो सकता है। अब +5 या -5 होता कैसे, चलो उसको देख लेते हम लोग। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 क्या होता है 25। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जो स्क्वायर का साइन है, रूट का साइन है, कैंसिल हो गया, आंसर सिर्फ बचा +5। लेकिन ये जो है वो माइनस भी हो सकता है, -5 का आंसर आ सकता है। अब कैसे, -5 × -5। ठीक है, अगर आप -5 × -5 करते हैं तो उसका आंसर तो कितना आता है +25, बिकॉज माइनस इंटू माइनस कितना होता है +5 का कितना होता है 25 होता है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन रूट स्क्वायर कैंसिल आपके पास, लेकिन इस बार जो आंसर आया कितना आया -5 आया। ठीक है, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग इस बार जो है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करेंगे। इस टाइप के नेगेटिव को हम लोग अभी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, उसको हम लोग हायर क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं उस टाइम पर हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो कि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से कंसिडर करेंगे जब भी हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ गया 5 आ गया। तो अगर नंबर्स छोटे हैं तो हम लोग इजीली उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नंबर्स बड़े हो जाए तो उस टाइम पर हमको स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। अगर नंबर्स फिर भी अभी भी छोटे हैं तो हम लोग उनके लिए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन इस मेथड का यूज कर सकते हैं। थोड़े से बड़े नंबर है तो उसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, और नंबर्स काफी ज्यादा बड़े हैं तो उसके लिए हम लोग फिर लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो पहला जो हम लोग के पास मेथड है वो कौन सा है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, जब हम लोग पैटर्न्स ढूंढ रहे थे ना
प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सब्सट्रैक्टिंग एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जब भी हम लोग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर 81, मुझे चेक करना है 81 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 अगर मैं निकालता हूं तो क्या मुझे कोई नंबर मिलेगा, क्या 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये मुझे चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, मतलब एक के बाद एक हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 81 माइनस 1 कितना होगा हम लोग के पास 80, ठीक है। अब इस 80 में से मैं क्या करूंगा, 1 के बाद जो नेक्स्ट मेरा ऑड नंबर आता है उसको सब्सट्रैक्ट करूंगा। कौन आएगा फिर 3, 80 माइनस 3 कितना हो गया 77, ठीक है। अब 77 के बाद जो नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वो क्या, 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है कौन है 5, 77 माइनस 5 कितना हो जाएगा 72। अगेन 72 में से अब मैं माइनस करूंगा 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा कौन आता 7, तो 72 में से अगर हमारे 2 जाता है तो फिर 70 और उसके बाद 5 मतलब 65, ठीक है 65। देन नेक्स्ट 7 के बाद जो नेक्स्ट हम लोग के पास ऑड नंबर आएगा वो कौन है 9। अब मुझे करना 65 माइनस 9, तो 65 माइनस 5 मेरा हो जाएगा 60 और उसमें से मुझे अगर 4 माइनस करना 56 आ गया। अब इस 56 में से मैं क्या करूंगा, एक और ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करूंगा 56 माइनस 9 के बाद जो नेक्स्ट मेरा ऑड नंबर आएगा वो कौन रहेगा 11, ठीक है। तो 56 माइनस 11 कितना हो गया, 6 माइनस 1 हुआ मेरा 5 और 5 माइनस 1 हो गया मेरे पास 4, 45 में से एक और ऑड नंबर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। 11 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा मेरा वो कौन रहेगा 13 रहेगा, ठीक है। 5 माइनस 3 हो गया 2 और 4 माइनस 1 हुआ 3, ठीक है। कितना हो गया मेरे पास 32। देन नेक्स्ट 13 के बाद जो नेक्स्ट मेरा ऑड नंबर रहेगा वो कौन रहेगा 15, ठीक है। तो 32 माइनस 15 मुझे पता लिखना है, तो सबसे पहले माइनस 5 मेरा जो हो जाएगा 5 और 5 देन अगेन 7 और 2 माइनस 1 कितना हुआ 17, ठीक है। अब 15 के बाद जो मेरा नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा कौन रहेगा 17 और 17 माइनस 17 कितना हो रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है कब तक परफॉर्म करना है, जब तक मुझे 0 ना मिल जाए, ठीक है। जिस स्टेप पे मुझे 0 मिल गया मैं वहां पर रुक जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है चेक करूंगा कितने स्टेप में मेरा आंसर जो है वो 0 आया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने स्टेप में मेरा आंसर 0 आ रहा है 9 स्टेप में मेरा आंसर 0 आ रहा है। मतलब जो सब्सट्रैक्शन है मैंने कितने बार परफॉर्म किया है 9 टाइम्स परफॉर्म किया है। इसका मतलब जो मेरे पास नंबर दिया हुआ था वो किसका स्क्वायर था 9 का स्क्वायर था, ठीक है। मतलब अगर मैं अंडर रूट ऑफ 81 या स्क्वायर रूट ऑफ 81 लिखता हूं तो इसका आंसर मुझे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हम लोग के पास मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के थ्रू हम लोग इस तरीके से किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो भी आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन पर दिए रहेंगे, ठीक है। इसी टाइप से हमको एक एक करके जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करके जाना है, ठीक है। अब एक और सवाल आता है कि अगर लास्ट में 0 आंसर नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आंसर अगर 0 नहीं आ रहा तो 2 चीजें हो सकती है, या तो हम लोग का कहीं पर कैलकुलेशन रॉन्ग है, ठीक है, या फिर सेकंड थिंग जो नंबर आपको दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 2 केसेस में आपका आंसर नॉन जीरो आ सकता है अगर हमने कहीं पर कैलकुलेशन रॉन्ग किया है या फिर अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड का यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस आपको ट्रायल्स मिल जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 100 पर ही दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हम लोग को मेथड यूज करनी है वो है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालना हमको आता है, ठीक है। हम लोग छोटी क्लासेस है वहीं से हम लोग जो है
प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो हम लोग को वहां पर फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास जो सेकंड मेथड है वो है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसके थ्रू हम लोग जो है अब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है।